एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने खाना जल्दी बना दिया है और मेरे पास टाइम भी था, तो सोचा क्यों ना फुल किचन को क्लीन किया जाए। तो कुछ दिन पहले मैंने चिमनी की जो फिल्टर है उसे मैंने क्लीन कर दिया है, तो बाकी बचा है उसे मैं आज क्लीन कर दूंगी। तो जब मैं क्लीन कर रही हूँ तो सोचा क्यों ना इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हैं तो उसे मैंने साइड में रख दिया है। तो किचन क्लीन करने की जब बात आती है तो सबसे पहले मेरी नज़र जाती है गैस स्टोव पे। तो वहाँ पे ना हम कुकिंग करते हैं और चारों तरफ मसाला ऑयल वगैरह स्प्रेड हो जाते हैं, तो ये सब क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिन को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है, तो अब इसमें डालती हूँ डिश वॉशर लिक्विड और उसके बाद हम डालते हैं गर्म पानी। तो गर्म पानी डालने के बाद इसमें डालते हैं स्टैंड और बर्नर। अच्छे से इसे पानी में सोक डिप करें, ओके, और इसे ना 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रे बॉटल ली है, ये एक डेटॉल स्प्रे है, तो ख़त्म हो चुका था तो इसे मैं ऐसे रख देती हूँ, ऐसे कभी कभी काम आ जाता है। ओके, तो अब इसमें डालते हैं डिश वॉशर लिक्विड। तो यहाँ पे मैंने प्रिल का यूज़ कर रही हूँ, मिंट फ्लेवर, इसमें ना बहुत ही बढ़िया खुशबू आता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच डिश वॉशर लिक्विड डाल दिया है। अब इसमें डालते हैं पानी। ओके, अब इसे बंद करके शेक करें, तो ये हमारा रेडी है किचन क्लीन करने के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं गैस टॉप पे क्या क्या यहाँ पे चीज़ें गिरी हुई है, राइस है और यहाँ पे नमक ऑयल सब कुछ यहाँ पे स्प्रेड हो चुका है। ये नॉर्मल है, कुकिंग करते वक्त ये सब गिर जाते हैं। तो पहले मैं डिश वॉशर लिक्विड स्प्रे करने से पहले ये सब चीज़ें गिरे हुए हैं ना, उसे मैं पहले निकाल लेती हूँ। तो उसे निकालने के बाद जो डिश वॉशर लिक्विड है ना, इसके ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी। अच्छे से इसे स्प्रेड इस तरह से स्प्रे करें। ओके, और इसे ना 1-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। किचन को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे महंगी चीज़ें कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। एक नॉर्मल जो डिश वॉशर है, बर्तन हम लोग सफाई करते हैं, उसी में से मैं पूरा किचन आज क्लीन करूँगी। और अब इस लिक्विड को मैं टाइल्स के ऊपर भी स्प्रे करती हूँ। ओके, और इसे भी ना मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। टाइल्स के ऊपर भी ना ऑयल के स्टेन्स रह जाते हैं, जब हम तड़का देते हैं तो ऑयल जो है स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरह से टाइल के ऊपर भी आप ये स्प्रे करके रख सकते हैं। ओके, और 10 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये देखिए चिमनी के ऊपर कितने सारे धूल जमा हुए हैं। ठीक है, तो सेम लिक्विड को ना मैं चिमनी के ऊपर भी यहाँ पे स्प्रे कर देती हूँ और स्प्रे करने के बाद इसे भी मैं 10-15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूँगी। तो इस प्लेटफॉर्म पर भी मैं लिक्विड स्प्रे करूँगी और इसे स्प्रे करने के बाद इसे भी मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो सारे जगहों पे मैंने लिक्विड जो है स्प्रे करके रख दिया है। तो अब इस स्टैंड और बर्नर को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रश लिया है, ओके, और ब्रश की मदद से उसे इस तरह से इसे क्लीन करें। ये ब्रश से ना ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। और एक तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ बर्नर क्लीन करने का। एक बर्तन लेना है, उसमें गर्म पानी डालें, आधा नींबू का रस ऐड करें और 1 पैकेट इनो का पूरा पैकेट आपको उसमें डाल देना है। ओके, और इसे ना 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। उससे भी बर्नर है ना बहुत ही बढ़िया क्लीन हो जाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने बर्नर और स्टैंड को ना अच्छे से क्लीन कर दिया है ब्रश से। ओके, अब इस पानी को निकाल लेते हैं और एक क्लीन वाटर से इसे अच्छे से एक बार वॉश करते हैं। तो इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसको हम सुखाने के लिए रख देते हैं। तो अब चिमनी को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्पॉन्ज लिया है। ओके, और स्पॉन्ज की मदद से ना इसे इस तरह से पहले क्लीन करें। तो चिमनी का काम होता है खाना बनाते वक्त फूड ऑर्डर को एब्जॉर्ब करना। ऑयल यहाँ पे जमा हो जाते हैं और इसे ना डेली बेसिस में हमें क्लीन करना होता है। अगर आप इसे डेली बेसिस पर क्लीन करेंगे ना तो उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो उसके बाद मैं स्पॉन्ज वाइप से इसे इस तरह से क्लीन कर दूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया क्लीन हो चुका है। स्पॉन्ज वाइप के ऊपर लिक्विड स्प्रे करके ना इसे क्लीन करें। और ये है डिजिटल पेनर, इसे भी क्लीन करें। लिक्विड को डायरेक्टली इसके ऊपर स्प्रे ना करें। तो ये देखिए चिमनी जो है यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो अब गैस टॉप को क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने से पहले मैंने यहाँ पे एक ब्रश ली है और ब्रश की मदद से मैं इस तरह से इसे क्लीन कर दूँगी। इसे क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील स्क्रबर ली है। ओके, और इसे इस तरह से क्लीन करें। इससे ना बहुत ही बढ़िया क्लीन हो जाता है और जो दाग धब्बे रहते हैं ना ये अच्छे से निकल आता है। तो अब मैं क्लॉथ के ऊपर लिक्विड स्प्रे करूँगी और उसको ना मैं इस तरह से ये जो अंदर के जो पार्ट्स है ना उसे मैं क्लीन करूँगी। इसके अंदर भी ना बहुत सारे धूल या फिर कचरा जो है ना जमा हो जाते हैं, उसे ना इस तरह से क्लीन करें। किचन को आप रेगुलर क्लीन करने की आदत डाल दीजिए। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर किचन को क्लीन रखेंगे ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो किचन है ना उतना डर्ट नहीं है, क्योंकि मैं इसे रेगुलर बेसिस पर क्लीन करती हूँ। इसीलिए मुझे जब भी मैं क्लीन करती हूँ तो उतनी मुझे मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब टाइल्स के ऊपर मैंने लिक्विड स्प्रे किया था, तो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे ना एक स्पॉन्ज वाइप की मदद से इसे अभी क्लीन कर लेते हैं।
किचन को क्लीन करने के लिए ना ही आपको महंगे महंगे लिक्विड की ज़रूरत है। ओके, आप सिंपल सोप वाटर से ना किचन को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ना एक टिप देना चाहती हूँ। किचन को ना आप रेगुलर बेसिस पर क्लीन करें। अगर आप इसे रेगुलर क्लीन करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप एक साथ क्लीन करने जाएंगे ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप क्लीन करते रहिए। ओके, और अगर किचन क्लीन हो तो खाना बनाने में एक अलग ही मज़ा होता है। तो अब बारी आती है बेसिन को क्लीन करना। तो मैं यहाँ पे बाथरूम क्लीनर से इसे वॉश करती हूँ। इससे ना बहुत ही बढ़िया चमक आता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ओके, इसे मैं पहले इस तरह से स्प्रेड करूँगी। उसके बाद एक स्पॉन्ज की मदद से इसे मैं रब करूँगी। और इसे ना रब करने के बाद ऐसे 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। और सेम लिक्विड से ना मैं टैप को भी क्लीन कर लेती हूँ। उससे ना बहुत ही बढ़िया चमक आ जाती है। 10 मिनट के बाद आप इसे अच्छे से वॉश करें। और अब बारी आती है कैबिनेट्स की। तो कैबिनेट को ना मैं कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ। अब करते हैं अवन को क्लीन। अवन में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज वाइप को गीला करके इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। और ऊपर है ना धूल जमा ना हो इसके लिए इसके ऊपर मैं एक कपड़ा डाल दूँगी। तो जब भी इसके ऊपर धूल बैठेंगे ना तो कपड़ा मैं वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। और जो जो चीज़ें हैं अवन में हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें मैं ऊपर रख देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे जुगाड़ की है। अमेज़न से हम कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हैं तब उस बॉक्स को ना मैं फेंकती नहीं हूँ। उसे मैं पेंट करके रख देती हूँ। ओके, कुछ चीज़ें रखने के लिए ना काम आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लकड़ी के चम्मच थे उसे मैंने यहाँ पे इसमें रख दिया है। आप भी इसी तरह से कुछ बनाकर अपने किचन को ना डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब सारे चीज़ों को ना अपनी जगह पर मैं रख देती हूँ।
तो यहाँ पे ना मैंने जो टोमेटो केचप की बॉटल्स आते हैं ना, उसे मैंने इस तरह से पेंट करके रख दिया है। अब विंडो के ग्लास को ना मैं कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसी तरह से मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ। जस्ट एक सिंपल सोप वाटर से ना मैं पूरा किचन क्लीन करती हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो है ना अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को शेयर करें। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।